student. This is our English lecture, and today we are going to learn countable and uncountable noun. On the previous lectures of English, we already saw the various type of noun, that is common noun, proper noun. We already learned. Collective noun we already learned. So today we are going to learn a countable and uncountable noun. Okay. See, we already learned common noun, proper noun. Okay. Used to name people, place और things in a general. जो general name होते हैं उन्हें common noun कहा जाता है. And used to name a specific for individual, person, place और a thing, it's called a proper noun. और proper noun मतलब किसी भी place को, individual को, थिंग्स को एक प्रॉपर नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन. देन वी सॉ अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ओके. कलेक्टिव नाउन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, है ना. कलेक्शन है, ग्रुप है, तो वो नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन से उन्हें पहचाना जाता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ओके. और आज हम देखने वाले हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. First, the definition of countable noun. We see the definition of countable noun first. Countable noun are those that refer to something that can be counted. जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. जो चीज़, जो पर्सन, कुछ प्लेस हम जैसे काउंट कर सकते हैं, उन सबको काउंटेबल नाउन कहा जाता है. जो कुछ भी हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चीज़, जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन जो है वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, प्लूरल नाम फॉर्म में भी होता है, वन में भी होता है और मेनी में भी होता है काउंटेबल नाउन. ओके. फॉर एग्जांपल कैट्स, वन कैट काउंटेबल. 4 cats, it's also countable. वुमेन, है ना, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. कंट्री, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, so country is a countable noun. And also I know the name of 6 countries, so 6 countries is also countable. So the countable nouns are in a both form, singular also and plural also. Then the definition of uncountable noun. अभी हम uncountable noun की definition देखेंगे. Uncountable noun can't be proceed by a or an. काउंटेबल नाउन जो है उनके आगे ए नहीं तो एन, ये ए एंड एन ऐसे आर्टिकल्स नहीं लगते. जैसे कि काउंटेबल में लगता है कि आई सी अ कैट, आई सीन 3 cats, ऐसे काउंटेबल नाउन में नहीं लगता. काउंटेबल नाउन कांट बी प्रीसीड बाय ए और एन. अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन ये आर्टिकल्स नहीं लगते नाउन के आगे. मेनी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर टिपिकली काउंटेबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनसे कुछ फीलिंग्स है, क्वालिटीज़ है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिलेटेड टू अ क्वालिटी. अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो क्वालिटीज़ वाले नाउन हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है. कि जैसे कि हैप्पीनेस, इट्स अ फीलिंग. ट्रुथ, क्वालिटी. डार्कनेस, ह्यूमरस,
ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो फीलिंग्स है, उनके आगे ए और एन नहीं लगता, और ये फीलिंग्स और क्वालिटीज़ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में उसको गिना जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। नाउ वी वॉच अ वीडियो रिगार्डिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सो यू हैव सम आइडियाज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके। हम अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ी बहुत आइडिया उससे आ जाएगी। नाउ वी सी अ वीडियो दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सी नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन्स, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग्स का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं, है ना। नाउन्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। नाउन में हम आज देखने वाले काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फर्स्ट काउंटेबल। काउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। जो नाम हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर्स, देयर आर 2 चेयर्स, चेयर्स इज अ काउंटेबल, है ना। बुक्स, वी काउंट बुक्स ऑल्सो, तो बुक्स आर ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। Pens, boys, etc. These are a countable noun, है ना। Chair, book, pen, boys, we count all these things, so they are countable noun. They can be singular और plural form. ये सब चीज़ें singular और plural form में हम count कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें countable noun कहा जाता है, ठीक है। जो चीज़ें हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन उन्हें कहा जाता है जो हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। वाटर इज अनकाउंटेबल। मिल्क ऑल्सो अनकाउंटेबल। शुगर ऑल्सो अनकाउंटेबल, 1 2 3 ऐसे उन्हें काउंट नहीं कर सकते। रेन, रेन को भी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे काउंट हम नहीं कर सकते। सो वाटर, मिल्क, शुगर, रेन, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन एंड दे कैन ओनली हैव अ सिंगुलर फॉर्म, और इनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही होता है। वाटर का वाटर्स ऐसे हम प्लूरल फॉर्म नहीं करते, वन फॉर्म में ही होते हैं, वो मेनी फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर वाटर, वाटर्स नहीं होता है ना, हम सिर्फ वाटर कहते हैं। मिल्क का भी मिल्क्स नहीं होता, शुगर का भी शुगर्स नहीं होते मेनी फॉर्म में, तो मेनी फॉर्म इनको नहीं रहता। वी डोंट यूज़ ए और एन विथ अनकाउंटेबल नाउन, और हम अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन ये आर्टिकल यूज़ नहीं करते। वी डोंट से एन ऑयल और अ राइस, हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको एन ऑयल नहीं लगाते। राइस भी अनकाउंटेबल है, 1 राइस 2 राइस ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो अ राइस ऐसे आर्टिकल नहीं लगते। अभी देखो इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमें पहचानने हैं, ठीक है। शुगर, शुगर इज अनकाउंटेबल। I mark uncountable noun as a red and countable noun as a black, okay। रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स है और ब्लैक में जो है वो काउंटेबल नाउन्स है। देखो हम ब्लैक में काउंटेबल्स नाउन करेंगे, ठीक है। शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है। रुपीज़, रुपीज़ हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 10 रुपी, 20, 100, सो रुपीज़ इज काउंटेबल। बटर अनकाउंटेबल। अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का अगर लोफ है, ब्रेड का
लोफ है तो वो काउंट कर सकते हैं, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड, ऐसे। तो लोफ ऑफ ब्रेड काउंटेबल है। गर्ल काउंटेबल है। मनी, मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो मनी हम काउंट नहीं कर सकते, कितना पैसा है हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट्स अ अनकाउंटेबल। अ कप ऑफ बटर, a cup of butter, a cup of butter is uncountable. A cup of butter is countable. Okay, then gold is uncountable, gold हम count नहीं कर सकते। Apples countable, butterflies 1 butterfly 2 butterfly count कर सकते, it's a countable। tea नहीं count कर सकते, uncountable। rice uncountable। honey also uncountable। woman countable। a piece of ginger countable है, uncountable है, कौन बताएगा? a piece of ginger is also countable, 1 piece है, 2 piece है, 3 piece है ना। page countable। wood कितना बड़ा है, कैसे काउंट करेंगे, नहीं काउंट कर सकते, सो वुड इज अनकाउंटेबल। स्लाइस ऑफ ब्रेड इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ओके, sorry, slice of bread is also countable, we count a slice, 1 slice, 2 slice, 3 slice, 4 slice, so slice of bread is a countable। bread is uncountable and paper is also uncountable। okay, पेज हम काउंट कर सकते हैं लेकिन पेपर हम काउंट नहीं कर सकते। countable noun can be counted। uncountable nouns can't be counted। countable noun हम काउंट कर सकते हैं, uncountable noun हम काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? countable nouns can be counted। in order to specify the quantity of uncountable noun, we use a word like little, some, much, glass of, piece of, heap of, bottle of, etc। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन बताना है तो उनके आगे हम कैसे वर्ड यूज़ करते हैं? a little, we use a word little। some, I want some rice। much, a glass of water, a piece of paper, a bottle of honey, etc। okay, a slice, देखो, a slice of bread, a piece of cake, a pinch of salt, a glass of water, these all are uncountable noun। ये सब uncountable noun है। slice हम कर सकते हैं लेकिन bread, cake, salt, water ये सब uncountable noun है, ठीक है। these are uncountable noun, जो हम काउंट नहीं कर सकते। ब्रेड काउंट नहीं कर सकते, पीस केक काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट नहीं, वाटर नहीं, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। चलो माइंड मैप्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। काउंटेबल नाउन है एक तरफ and on second corner uncountable। countable noun can be counted। countable noun are in both forms, singular and plural, है ना। सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, प्यूरल। we use a और an with the singular countable noun, है ना। a और an हम countable noun को यूज़ करते हैं या आर्टिकल यूज़ करते हैं। अभी अनकाउंटेबल नाउन,
क्या है अनकाउंट ओके पहले फॉर एग्जाम्पल बॉय गर्ल, अ गर्ल, अ पेन, अ डॉग, अ टिफिन, अ डक, ऐसे हम काउंटेबल नाउन में ये आर्टिकल्स यूज करते हैं. नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स cannot be counted. Uncountable noun cannot be counted. Uncountable noun only in a singular form, जैसे कि water, waters नहीं होता. honey, honeys नहीं कहते हम. थर्ड पॉइंट है we don't use a or an आर्टिकल यूज़ नहीं करते. वर्ड्स लाइक सम, लिटिल, मच, मेनी आर यूज टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी. उनकी क्वांटिटी अगर हमें बतानी है तो हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? लिटिल, सम, मच, मेनी. फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, मिल्क, हनी, बटर एट्सेट्रा, है ना. दीज आर अ डिफरेंस of this is a difference between a countable and uncountable noun. Now we see the exercise. Okay, अभी हम exercise देखेंगे. आर दीज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है. जो काउंटेबल नाउन है उनके आगे हमें सी लिखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे हमें यू लिखना है. नाउ चॉकलेट अनकाउंटेबल, एप्पल काउंटेबल, चीज अनकाउंटेबल, कार काउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, टेलीविजन काउंटेबल, ऑयल अनकाउंटेबल, बटर अनकाउंटेबल, अम्ब्रेला काउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, फ्रेंड काउंटेबल, है ना, बुक काउंटेबल, शू काउंटेबल, चिकन काउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल, कप काउंटेबल, जैम अनकाउंटेबल. अभी आपको समझ में आया काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन से है. ओके, सो टुडे वी लर्न अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. टुडे we learn a countable and uncountable noun. Let's see and let's revise a first poem of English, that is Pretty Game. अभी हम थोड़ा Pretty Game जो है वो रिवाइज करेंगे. ठीक है, वो रिवाइज करेंगे Pretty Game. Let's see the poem of Pretty Game. A poem that is a pretty game. Okay, दिस पोएम इज़ रिलेटेड रेनी सीज़न. ये रेनी सीज़न से रिलेटेड है पोएम एंड इट्स रिलेटेड टू रेनी सीज़न. इट्स रिलेटेड टू अ रेनबो. आपको दिख रहा है रेनबो, है ना. सो वी सिंग अ पोएम फर्स्ट. हम पहले पोएम जो है वो गाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. The sun and the rain in fickle weather, we are playing hide and seek together. The sun and the rain in a fickle weather, we're playing hide and seek together. And each in a turn would try to chase the other from his hiding place. At last they meet to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. है ना. This is the poem. It's related to a rainy season. It's related to a rainbow, है ना. So we see a rhyming word first. अभी rhyming words कौन से हैं हम देखेंगे. तो वेदर टुगेदर, दिस इज़ अ राइमिंग वर्ड. ओके, वेदर टुगेदर ये राइमिंग वर्ड है. देन चेस प्लेस, ये एक राइमिंग वर्ड आया है. सेकेंड राइमिंग वर्ड है चेस प्लेस. थर्ड राइमिंग वर्ड बाय स्काई, है ना. बाय स्काई ये थर्ड राइमिंग वर्ड है.
Now I explain the poem. The sun and the rain in a fickle weather, they were playing hide and seek together. है ना? सन और रेन जो है ये से रेनी सीजन के टाइम में हाइड एंड सीक खेल रहे थे. एंड ईच इन द टर्न वुड ट्राई टू चेस द अदर फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस. क्या कर रहे थे वो? जब हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो एक के ऊपर जब टर्न आती थी तो दूसरा क्या हो जाता? छुप जाता था. फिर दूसरे के ऊपर टर्न आती थी तो पहला छुप जाता था. तो ऐसे एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक वो खेल रहे थे. ठीक है. लास्ट में हाइड एंड सीक खेलने के बाद जब उनकी जाने की बारी आ गई, चलो अभी हम हमारा गेम ओवर कर देते हैं और हम अभी अपने घर चले जाते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पोएट ने किया है. एट द लास्ट दे मीट टू से गुड बाय. लास्ट में जब वो एक दूसरे को गुड बाय करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. कौन? द सन एंड द रेन. ये खेलने के बाद, हाइड एंड सीक खेलने के बाद जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? अ रेनबो स्पैन इन द स्काई. ये जब एक दूसरे के सामने आते हैं रेन और सन बाय करने के लिए, तब रेनबो जो है वो स्काई में, आकाश में आ जाता है. रेनबो आ जाता है. तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? You all know the 7 colors are there in the rainbow. Okay, which color? Red, yellow, blue, green, purple, gray, orange. These are the colors are there in the rainbow. Okay, and the rainbow, if you see the rainbow, द लुक ऑफ अ रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो रेनबो जो है वो एक इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि 7 कलर्स आर अपीयर्स इन द स्काई. एंड दिस पिक्चर इज़ वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस टू सी दिस पिक्चर व्हेन यू see the rainbow. And this is a very happy moment, and you feel very much enjoyable when you saw a rainbow in the sky, or when you see the rainbow in the sky. एक बहुत अच्छा नज़ारा होता है जो अपने आँखों को सुकून देता है. एक ब्यूटीफुल मोमेंट एक्चुअली. So today we complete our 2 topic, that is countable and uncountable noun, and we revise a pretty game. In this poem we see a description of a rainbow, कि रेनबो कब आता है आकाश में. So आपको क्या करना है? So today's your homework is solve the exercise, that is countable and uncountable noun. Draw a picture of rainbow also, and write the rhyming words in this poem. आपको rhyming words जो है ये poem के वो आपको लिखने हैं. This is your homework today. Okay, bye. After some time we take a lecture on maths. इसके बाद हम कुछ आधे घंटे के बाद maths का lecture लेने वाले हैं. So keep ready your maths notebook. Okay, bye.